Assalamu alaikum, my dear students of class 10th. My dear students, we are up to lecture number 4th of your magnetism chapter. And in the fourth lecture, we are going to study out the pattern of magnetic field. We're going to study out the pattern of magnetic field. For first case is when we are using a straight current carrying conductor. ओके हमारा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है डिस्क्राइब इसके तीन क्वेश्चन हमने स्टडी आउट करने हैं व्हाट इज फॉर क्वेश्चन तो सेम रहेगा पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने स्टडी आउट करना है फॉर फर्स्ट केस व्हेन वी आर यूजिंग ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम स्ट्रेट करंट कंडक्टर यूज करेंगे एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू स्टडी आउट दैट ओके मेक श्योर यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने स्टडी आउट नहीं करना है इन द ब्रॉडर सेंस हाँ हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम जान लेंगे बट वी हैव टू नॉट गो फॉर इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स वहाँ पे आपने क्या करना है वहाँ पे आपने स्टडी आउट करना है थॉरली व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी यूजिंग ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे हमने क्या करना है वी हैव टू ओनली स्टिक आवर सिलेबस विद द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है व्हेन वी आर यूजिंग ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर सो क्वेश्चन ऐसे बनेगा डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर नंबर सेकंड फॉर ए सर्कुलर लूप what is the pattern of a magnetic field for a circular loop or circular wire अगर हम सर्कुलर वायर यूज करेंगे तो इसमें कौन से पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वी हैव टू स्टडी आउट दैट एंड नंबर थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी आर यूजिंग ए सोलेनॉइड ओके अगर हम सोलेनॉइड यूज करेंगे तो उसके लिए पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा दैट इज गोइंग टू बी आवर थर्ड क्वेश्चन ओके we don't know yet what is solenoid is when we will discuss the third question we will just understand what solenoid is actually so तीन क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं एंड सब्सिक्वेंटली रेस्पेक्टिवली वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ओके आपके इन तीन क्वेश्चन में वन क्वेश्चन इज मस्ट दैट इज ऑब्वियसली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन एंड बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आउट ऑफ द थ्री क्वेश्चंस वन क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस क्या है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों ओके नंबर सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सर्कुलर लूप और ए सर्कुलर वायर दैट मीन्स अगर स्ट्रेट वायर है तो उसको अगर हमने चेंज किया किसमें सर्कुलर लूप में मतलब एक सर्कुलर वायर बना दी तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो हमने स्टडी आउट करना है व्हाट आर द रूल्स एसोसिएटेड विद विल ब्रॉडली एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द questions okay and number last question is what is the pattern of magnetic field when we are using a solenoid okay so let's take up the first question what is the pattern of magnetic field due to a straight current carrying conductor Shiksha Gubar, we will be discussing the question number first of lecture number 4 out of the three questions we are going to take up the first question what is the pattern of magnetic field when we are using a straight current carrying conductor okay देखिए बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई विल राइट लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 1 okay describe the pattern of magnetic field due to straight current carrying conductor okay beta this is our question so my dear students we are going to study about the pattern of magnetic field due to straight current carrying conductor that means यहाँ पे जो straight current carrying conductor है उसका behavior of magnetic field हमने जानना है तो what we will do मुझसे कुबर इस करो अक straight conductor consider याद थे जो कुबर यहाँ पे मैं एक straight conductor यूज कंसिडर करूँगा सपोज ए बीच में आक स्ट्रेट कंडक्टर छास स्ट्रेट कंडक्टर क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर अगर मैं ये
सर्कुलर लूप आसे सर्कुलर वायर आसे तेल में सर्कुलर बनाओ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द सेकंड क्वेश्चन ठीक है मे कोर अख कंडक्टर चूज स्ट्रेट कंडक्टर ए बी यथ में नाव थो तय आवा समझ यह कर बह यह बना अत कर सर्किट कंप्लीट मतलब गो गोबर वुच सा गोबर बह कर यह बैटरी सत कनेक्ट यह हसा गो पॉजिटिव यमिक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव ओके बेटा तो पत कर बह आई विल जस्ट कनेक्ट दिस विद द एमीटर यस गो एमीटर ओके एंड उसके बाद इसको मैं कनेक्ट करूंगा किसके साथ की के साथ तो पाई की प्रेसिंग की दैट इज कॉल्ड एज स्विच ठीक है तो पत कर बह आई विल बी कनेक्टिंग दिस विद द रियोस्टैट ओके बेटा दिस इज आवर रियोस्टैट यह सब बनो मे चलो ये कर बह दिस इज गोइंग टू बी आर ए बी स्ट्रेट कंडक्टर ओके बेटा so what I have done AB is a straight conductor you कर मे यथ में अख end should suppose A end of this conductor is to be connected with the positive terminal थोहस positive terminal सहित यह थो मे positive terminal ब्याख end करन बह connect with the negative terminal एमीटर आपको पता है एमीटर क्या करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट मेजर करेगा ठीक है पत क्या कर ये क्या दिस इज द प्रेसिंग की दैट इज कॉल्ड एज स्विच हाँ इसको मैं की के साथ रिप्रेजेंट करूंगा ओके एंड दिस इज कॉल्ड एज रियोस्टैट करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने में ये हेल्प करेगा हमारा मगर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट वी हैव टू स्टडी आउट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी आर यूजिंग ए स्ट्रेट कंडक्टर वी हैव यूज्ड ए स्ट्रेट कंडक्टर ठीक है गोबर मगर बह क्या कर बह कर स्ट्रेट कंडक्टर कथ पट यह कर बह पास आई विल पास दिस स्ट्रेट कंडक्टर थ्रू ए टेबल थ्रू ए कार्डबोर्ड वट एवर यू हैव ओके आर यू गेटिंग मी सो आई विल पास दिस स्ट्रेट कंडक्टर थ्रू ए लेट अस सपोज दिस इज ए कार्डबोर्ड और ए टेबल वट एवर याद थे जो गोबर यह क्या बनोमुत में कार्डबोर्ड like this suppose this is our table or cardboard okay and this is a straight conductor my marker is a straight conductor like this okay I have की straight conductor किस पॉइंट है याद थे जो this is our table or cardboard okay इसमें मैंने ऐसे इसको पास करा है one end of this marker is connected with the positive terminal and the second one of this straight conductor is connected with the what negative terminal of the battery okay beta yaad the jo ko one question में find out करूँ we have to study out the pattern of magnetic field as soon as I will press this key मगर वहीं कथ पट वुच बह यह हसा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में वन ओरेस्टेड मुझे बोल रहा है कि हाँ ये तो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक इफेक्ट वो कौन शो करेगा अगर इसके सामने मैं इसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखूँगा दैट इज गोइंग टू बी डिफ्लेक्टेड दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्वाइट रिलेटेड टू ईच अदर यस इट विल रिफ्लेक्ट बट यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस करेगा कैसे प्रोड्यूस करेगा वो पैटर्न मैंने जानना है उस पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए आई विल डू वन थिंग मैं इस instead of the magnetic needle is obviously going to deflect instead of the magnetic needle मैं इसके ऊपर इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैं क्या करूंगा I will just put magnetic substances on it magnetic substances say iron filling is a magnetic substance iron filling से लकट तम iron fillings कित पट okay beta यम थो याद this I have put the iron fillings on this cardboard अच्छा कार्डबोर्डस में पास कोर्मुत क्या कंडक्टर कुस कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर तो आव समझ ये बह कर वह आई हैव टू जस्ट स्टडी आउट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुच गोबर मे क्या कोर ये आई वाई आई हैव चूजन द मैग्नेटिक सबस्टेंस सच एज मैग्नेटिक दिस yes आयरन फिलिंग्स बिकॉज आयरन फिलिंग इज आवर मैग्नेटिक सबस्टेंस एंड आपको मैंने पहले ही लेक्चर में कहा कि मैग्नेट इज गोइंग टू अट्रैक्ट ए मैग्नेटिक सबस्टेंस magnetic field will exert its effects on the magnetic
सबस्टेंस। इट वाज ऑरेस्टेड ने क्या देखा, ऑरेस्टेड ने ये देखा कि उसने मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करा है। उसके सामने जो, उसके पास में जो कंडक्टर के पास में उसने वोट मैग्नेटिक नीडल रखी थी, दैट शोड द डिफ्लेक्शन। बिकॉज अगर उसने इंस्टेड ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कोई और सबस्टेंस रखता, सपोज वुड रखता, सपोज कोई भी सब एल्यूमिनियम रखता, उसके ऊपर मत वो इफेक्ट मत दिखाता, वो नहीं दिखाता उसके ऊपर इफेक्ट। तो उसने ये एनालाइज करा है कि दिस मैग्नेट इज गोइंग टू, दिस इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू, दिस डेवलप अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक सबस्टेंसेस, ऑन मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। यहाँ तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इट विल ऑब्वियसली डेवलप अ मैग्नेटिक फील्ड, बट वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा वो हमने जानना है। दैट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज आवर क्वेश्चन। ये मैग्नेटिक फील्ड कथ पॉजिटिव क्रिएट करा तय समझ, किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड, कैसे ये मतलब किस टाइप का, किस पैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस वो जानने के लिए, इस क्वेश्चन को हमने जानने के लिए हमने क्या करा है, ये एक्सपेरिमेंट करा है। तो उसके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने आयरन फिलिंग्स डाले हैं, मैग्नेटिक सबस्टेंस, दैट इज द बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक सबस्टेंस इन देम, मैग्नेटिक कैरेक्टर इन देम। ओके बेटा, अब मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट press this key, I'll just switch on the key. When I'm going to close the circuit, this electric current is going to flow. Electric current is going to flow from this direction, from the positive direction to the negative direction. याद है जो, from positive direction to the negative, it has positive, positive to the negative, positive to the negative, याद है जो, positive to the negative, positive to the negative, this direction में। Have you got this? So when electric current is flowing from this direction, from A to B, from A to B, अब मैं क्या करूँगा, अब इस कार्डबोर्ड को मैं जेंटली टैप करूँगा। I'll tap this cardboard. As soon as I tap this cardboard, in iron fillings में क्या होगा, these iron, mark my words, these iron fillings arrange themselves in concentric circles, just like concentric circles, just like when a stone is dropped on a pond, जब आप स्टोन को ड्रॉप करोगे पॉन्ड में तो वहाँ पे रिपल्स ऑफ वाटर, वर्लपुल्स ऑफ वाटर बनते हैं, वैसे का ही पैटर्न ये आयरन फिलिंग्स एग्जिबिट करते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रिक सर्कल्स, दैट मीन्स यहाँ पे आयरन फिलिंग्स जो होती हैं, आयरन फिलिंग्स जो वो एग्जिबिट करेंगे कौन सी शेप, लाइक द कंसंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे कंसंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं। याद थी जो गुबर यम करान अरेंज पान वन, ओतम randomly arrange. When I press this switch, when I press this key, these are just arranging themselves in the concentric circles. इनका सेंटर क्या होगा, इनका सेंटर यही कंडक्टर होगा। आर यू गेटिंग मी? ये इनके अराउंड ये कंसेंट्रिक सर्कल्स रिपल्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? आर यू गेटिंग मी? दीज आयरन फिलिंग्स। अमि सत क्या तोर फिक्र, अमि सत तोर फिक्र कि मैग्नेटिक फील्ड इस बनावन यह हसा बिहेव करान एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। गो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्सन मज बनान। गो याद थो ये बह कंडक्टर यूज करान तो वो समझ कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर, सपोज दिस इज योर स्ट्रेट कंडक्टर, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दैट विल बी अराउंड द सन। इसके अराउंड जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे, आर यू गेटिंग मी, दैट इज गोइंग टू बी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे हमें पता चला? ये ऐसे हमें पता चला जब हमने ये किया, क्या किया, ये हमने एक्सपेरिमेंट करा है। एक्सपेरिमेंट आपको समझ आया? ये जो एक्सपेरिमेंट, दिस इज द सेटअप ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आयरन फिलिंग्स ने जब अपने आप को कंसंट्रेट सर्कल्स में अरेंज कराया है, दैट मीन्स ये देयर इज अ फैक्ट कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होगा, दैट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रिक सर्कल्स। क्वेश्चन वन ये क्या यह डायरेक्शन हे कंसेंट्रिक सर्कल्स हेकन यथ पे मतलब यम हेकन एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज हज, या हेकन यम क्लॉक वाइज या हेक यथ पे। तो आया वो समझ, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द डायरेक्शन, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड डायरेक्शन। वन थो तो याद ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बह वन तो मैग्नेटिक फील्ड कत एक स्ट्रेट कंडक्टरस मज कत पे बनान, तम बने सर कंसेंट्रिक इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। दिस इज आवर पैटर्न, यही तो हमने स्टडी आउट करना था।
Magnitude छुने syllabus मज क्या कि कुछ magnitude बनाइए, what is the formula for that? That's not our question. That's not in your syllabus. You have to just stick our with the question what is the pattern. Pattern कैसे बनता है याद थी जो वही येल्ति बका conductor चुस use करन कुछ conductor straight conductor तथ मज उस magnetic field छु बनान सु छु आसान in the form of concentric circles. वही छु our question. याद थी वन मे क्वेश्चन सर स्ट्रेट कंडक्टर्स मज चलो ठीक मैग्नेटिक फील्ड हसा गो प्रोड्यूस इम आयरन फिलिंग्स गई अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तम से तोर फिक्र यह हसा मैग्नेटिक फील्ड करान क्रिएट तम मैग्नेटिक फील्ड सह गसन कुस मैग्नेटिक फील्ड यह हसा बनो यह कित पट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स डायरेक्शन वुच क्या क्या यह डायरेक्शन कत पट कर examine analyze whether that is anti clockwise whether that is clockwise उस चीज़ को हमने स्टडी आउट करने के लिए एक रूल पढ़ना है, एक रूल स्टडी करना है, दैट इज़ आवर राइट हैंड थंब रूल। वारिया असल तो वारिया इजी रूल छ वन हज गो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल वन गोडनिक रूल याद थो राइट हैंड थंब रूल। अगर बह तुम वनू व्हाट इज स्नो रूल एंड एम्पियर स्विमिंग रूल तम कत पट कर तम वन ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कि हसा कोर मैग्नेटिक फील्ड ये पट करान प्रोड्यूस हसा बह नीडल थवान नीडल डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द वेस्ट गसान टुवर्ड्स द राइट ईस्ट गसान सह कुस रूल करान with the help of we are taking the help of Ampere swimming rule or snow rule that shows the direction of the deflection of the magnetic needle। यहाँ पे सर ये करंट ये स्ट्रेट कंडक्टर खतर यूज करान ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाइजन कर बह स्टडी पत अगर बस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वहाँ पे जो बनते हैं तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेदर दैट इज एंटी क्लॉकवाइज वेदर दैट इज क्लॉकवाइज दैट शोज आर द रूल दैट इज कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल व्हिच वाज राइट हैंड थंब रूल गो एस स्टडी आउट कर थंब कुस थंब राइट हैंड अत राइट हैंड फिस्ट रूल व्हिच वाज हमने क्या करना है सिंपली हम ये रूल्स क्या स्टेट करेगा रूल्स दपान है इमेजिन तो हसा कर वो याद थो वह बनाओ बह ये पे बनाओ बह जो पैटर्न बनाओ बह पैटर्न गो ये ब्याक पैटर्न गो ये सपोज मे कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर ए बी वनकस सपोज मे करंट गसान ये पे फ्लो कत पे गस फ्लो मगर पॉजिटिव मे बन कन थोमुत हर कन नेगेटिव ये पे करंट मे गसान दोमिस केसस मज थो बह ए बी यथ मज गसान यथ मज करंट गसान ये पे फ्लो एज वी स्टडीड इन दिस एक्सपेरिमेंटल तो आयो समझ यथ मज मैग्नेटिक फील्ड यथ मज मैग्नेटिक फील्ड गसान इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गसान बिकॉज इट्स ए स्ट्रेट कंडक्टर दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड यथ मज बराबर सुई मैग्नेटिक फील्ड मगर मे करें स्टडी आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में से मैंने क्या करना है वी हैव टू स्टडी आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेदर दैट इज क्लॉकवाइज और दैट इज एंटी क्लॉकवाइज उस चीज़ को हमने डिपेक्ट करने के लिए कौन सा रूल स्टडी आउट करना है राइट हैंड थंब रूल याद थी व्हिच वाज सिंपल राइट हैंड थंब रूल क्या वन इमेजिन योर थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द याद थी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट यपर तुम करंट पकान तपरी थंब थवन सपोज वनकस इन द अपवर्ड डायरेक्शन गसान गो मे थंब थवन इन द अपवर्ड डायरेक्शन ये पे याद दिस इज थंब अगर डाउनवर्ड आसे तेल मे थवन ये पे डाउनवर्ड दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड केस फॉर वी आर गोइंग टू स्टडी आउट द फर्स्ट केस फर्स्ट उसके बाद हम सेकंड केस को देख लेंगे स्टडी आउट करेंगे विच करंट में पकान फ्रॉम बी टू ए फ्रॉम बॉटम टू टॉप गो करंट में पकान टूवर्ड्स अपवर्ड गो मे कपर थंब थवन अपवर्ड डायरेक्शन मज यह अपवर्ड यपर मे फिंगर्स गसन ना कर्ल यपर मे कर्वेचर बन ना फिंगर्सन हुन अमे गो दैट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड याद थो वुचस यह मे वनकस थंब गसान इन द अपवर्ड डायरेक्शन फिंगर्स कत पे गसान कर्व ये पे कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स curvature of the finger is towards like this towards this well this is going to be the direction of the magnetic field imagine this is your conductor and the curvature of the fingers represent the direction of the magnetic field that states the right hand thumb rule so what is right hand thumb rule imagine your conductor is along the thumb and direction of the current is along the thumb
pointing towards the thumb and the curvature of the fingers represent the direction of the magnetic field. Tel kut pat chu gasan me ko to kirjo pan ti examine pan ti kirjo verify कि अगर बह यिथ पट छुस थावन अगर बह यिथ पट छुस थावन what is the direction of the this is going to be the direction of the magnetic field. तो आया समझ. So this is our right hand fist rule or thumb rule. Thumb chu me point gasan towards the direction of the current and the curvature of the automatic chi gasan curvature. This is our curvature of the fingers which is yim china yith pait gasan. Go this is anti clockwise. तो आया समझ. This is anti अगर यिथ पट आसे तेल उसमें clockwise. Go anti clockwise. Direction how be यिथ पट. This is going to be the direction. This is going to be the direction of the magnetic field. Are you getting me? So what with home? So this is the direction of the magnetic field by using which rule? Right hand thumb rule. Winkish में thumb gasan, winkish में current gasan. This is our current. That is from A to B. That is from towards the downwards. मैं कुछ जो thumb थाऊं, मैं left hand यत करूँ use क्या? No, I have to use only right hand. This is the rule, right hand thumb rule. We are using the only right hand. Okay, and now the thumb is going to be pointed in the downward direction because current is direction of the current is in the downward direction. We guess me and this is our curvature. Fingers na kasan point kith point. Taya samajh. But direction is yith point. Direction will be the clockwise. Is na clockwise. So this is going to be the direction of the magnetic field. Are you getting me? So this is going to be the direction of the magnetic field. This is clockwise and this is anti-clockwise. Taya was samajh. So this was our question. What is the pattern of magnetic field when we are using a straight current carrying conductor? And in this question we have seen that the pattern of magnetic field line is along the concentric circles, is experiencing a concentric circles along the straight conductor. Taya was samajh. Just like we have seen when iron filings were arranged themselves in the form of concentric circles, that depicts the pattern of magnetic field is along, yes, the concentric circles. Okay, it is as shown in the figure. And the direction of the magnetic field along due to a straight current carrying conductor is given by which rule? Your right hand thumb rule, which states that imagine your thumb is pointing in the direction of the current, then the curvature of your fingers represent the direction of the magnetic field. Okay, and this was our question number first from the question number from 3 questions. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है. वी विल बी डिस्कसिंग द सेकंड क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर के इंस्टेड हम क्या करेंगे, सर्कुलर वायर बनाएंगे, सर्कुलर कंडक्टर बनेगा, तो उसके लिए सेम पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने स्टडी आउट करना है. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन, दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा we will discuss about the magnitude. Just we will discuss about the magnitude. हमने ये नहीं निकालना है कि उसका magnitude कितना होता है. We will just discuss about the magnitude. which sir गुबर दपन अग यूथ आपको पता है this B is represented as magnetic field. B vector is हमने डिस्कस करा है कि B is the magnetic field vector quantity है ये. What is the magnitude? It has been experimentally found that ये magnetic field है. First, this magnetic field is directly proportional to the I. Directly proportional to the I means जितना आपका magnitude of current ज़्यादा होगा उतना ही magnitude of magnetic field ज़्यादा होगा. तो ये वो समझ तूता के ज़्यादा magnetic field create वो यूता current ऐसे ज़्यादा यूता magnitude of current ऐसे ज़्यादा तूता के magnetic field ज़्यादा produce. Number second, as you go ये बनो सेंटर. ओके, यूता तो दूर गयो ना, यूता तो दूर गयो फ्रॉम दिस सेंटर, उतना कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. को इट वेरीज विद द डिस्टेंस, इट वेरीज इनवर्सली विद द डिस्टेंस. मोर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर, लेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूथ. अमुक मतलब गो ये मैग्नेटिक फील्ड हूँ इंटेंसिटी ये ज़्यादा इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू दिस पॉइंट. ओके बेटा, so I can say this magnetic field जो है that inverses, that varies inversely with the distance को मैंने r represent करा है. जितना दूर ये magnetic field, जितनी दूर distance होगी उतना ही कम magnetic field produce होगा. अगर हम दोनों को combine करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसका सेम बनेगा. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. मैग्नीट्यूड ऑफ विच? ऑफ मैग्नेटिक field when we are using a straight
conductor. Okay, straight current carrying conductor. So we have seen this magnitude of, so we can write this like this. It has been found that magnitude of magnetic field is directly proportional to the current flowing through the conductor and inversely proportional to the distance of the point of observation from the wire. Observation, suppose this is the point of observation जहाँ पे आपको find out करना है from the wire, from the fire. So it varies inversely proportional to the distance of the point of the observation from the wire. So that is B is directly proportional to I and inversely proportional to R. Okay, and this was all about the first question, that is for straight current carrying conductor.